क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन कारोबार, पाकिस्तानियों के 18 अरब रुपए डूब गए। सरमायाकारों की तरफ से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। एक शख्स ने 100 से 80 हजार डॉलर तक इन्वेस्टमेंट की रकम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। FIS ने रजिस्टर्ड कंपनियों से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बरतानिया और अमरीका में कायम दफातर से मुतल्लिका कंपनियों के अकाउंट्स ब्लॉक करने की इस्तदा। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी और सयाहों का सैलाब। बर्फ और ट्रैफिक जाम में हजारों गाड़ियां फंस गईं। कई गाड़ियों में ईंधन खत्म। शहरियों का बुरा हाल। इंतजामिया की मजीद सयाहों से न आने की अपील। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बर्फबारी से कई शाहराहें बंद हो गईं। उथल में मकान की खस्ता छत गिर गई। 2 भाई और बहन जामहक और 2 जख्मी हो गए। पाक फौज के जवान और PTMA के रज़ाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। वज़ीर आज़म ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश। पंजाब में स्मॉग और धुंध की छुट्टी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा। कराची में बारिशें थमी तो साइबेरियन हवाओं ने डेरे डाल लिए। शहरियों के दांत बज उठे। याती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज में दाखिल। कराची में बाख्तियार शहरी हुकूमत और बाख्तियार मेयर नागुज़ीर। बेहिस हुक्मरानों ने अब तक राबता नहीं किया। सिराजुल हक का धरने से खिताब। इतवार को कराची से यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी यकजहती के लिए धरने में पहुंच गए। हम एक बड़ा भरपूर एहतजाज इसी हफ्ते करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि वो हजारों नहीं बल्कि लाखों का मजमा होगा और हम चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर हमारी बात असेंबली में नहीं सुनी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुनी गई, मुख्तलिफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी नहीं सुनी गई, तो फिर ये फैसला रोड पर। सिंध हुकूमत की कराची से ज्यादतियां जारी। वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा अमीनुल हक की बल्दियाती कानून के खिलाफ लाखों शहरियों के साथ वजीर आला हाउस के घेराव की धमकी। मुखालफीन को कराची में तब्दीली का एहसास हो गया। माजी में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने वाले आज पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में एक साथ बैठ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। इख्तियारात का रोना रोने वालों का प्रोपेगेंडा अवाम के सामने मुअस्सर नहीं रहा। मुर्तज़ा वहाब का इल्जाम। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से आईनी बहरान पैदा हो गया। इमरान खान सादिक व अमीन नहीं रहे। मुल्क बगैर वजीर आजम चल रहा है। अपोजिशन लीडर का एक बार फिर इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं? शहबाज शरीफ का सवाल। अपोजिशन क़यादत से मुशावरत का ऐलान। केस में सामने आने वाले तमाम अफराद ओहदे छोड़े। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। अपोजिशन ने रिपोर्ट से मुतालिक तहरीक इल्तवास सेनेट में जमा करा दी। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की साद रफीक की बेटी की शादी में शिरकत। नून लीग से दोस्तियां पुरानी ऐसे ही चलती रहेंगी। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का सवाल। जहाज तो हर तरफ जा सकता है। PTI रहनुमा का जवाब। शादी के मौके पे हम आए यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। हर तरफ जा सकता है। मुस्कुरा रहे हैं ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जिसका जहाज है जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है ही नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। PTI का एक ही कप्तान है और आपकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। उसका नाम इमरान खान है। जिसका जहाज वही जहाज का रुख मोड़ने का जवाब दे। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। हसन खावर ने जहांगीर तरीन का बयान मजाक में की गई गुफ्तगू करार दे दी।
अपोजिशन चाहेगी तो लॉन्ग मार्च में वेलकम कहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा परवेज अशरफ की गुफ्तगू, पूरे पंजाब को हुकूमत के खिलाफ घरों से निकलने पर तैयार करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ बयान हलफी केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालती मुआवन ने दरमियानी रास्ता निकालने की इस्तदा कर दी। सहाफी अंसार अब्बासी से भी मौक़िफ़ से पीछे हटने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को सोचने की मोहलत दे दी। बताएं, ऐसा कौन सा फैसला जारी हुआ जिस पर शक किया जाए और ऐसा लगे कि किसी जज पर दबाव डाला जा सकता है? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल। कोरोना के बायस मीर शकील उर रहमान हाजिर न हुए। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर मोहम्मद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह किया। मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। रियल एस्टेट सरगर्मियों में शामिल होना बहरिया का इख्तियार नहीं, इदारे का नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेवल फॉर्म्स को NOC जारी करने का इख्तियार CDA के पास भी नहीं था। अदालत के रिमार्क्स, तहरीरी फैसला भी जारी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लापता अफराद केस की समाप्त। जस्टिस काजी फाइज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर बरहम। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। क्या आप लापता करने वालों की सहूलत कारी कर रहे हैं? प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की सरजनिश। FIR दर्ज न करने पर अपील की वजाहत तलब। अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंचे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का टैक्स न देने वालों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला। अब नादहिंदगान को नोटिस नहीं मिलेगा। गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच चुके, बस स्विच ऑन करना है। वजीर खजाना का इंतबाह। वाज़ेह कर दिया, मनसब पर रहे तो सबको इनकम ही नहीं सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। यूरिया खाद की किल्लत की खबरों पर वजीर आजम का नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का यौमिया 25,000 टन यूरिया खाद की पैदावार का दावा। मुल्क में कीमतें आलमी मंडी से 5 गुना कम है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का किल्लत तस्लीम करने से इनकार। जो प्रोडक्शन चलेगी तो हमारे पास तकरीबन 82 लाख बोरी मिलों की इन्वेंट्री में और डीलर हजरात के पास होगी। तो पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान से आलमी बरादरी के ताउन पर जोर। ईरान के शहर अस्फहान में तकनीकी खराबी के बायस मुसाफिर तैयारे की सड़क पर लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से 5 मुसाफिर मामूली जख्मी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का जोश व खरोश बढ़ने लगा। नेशनल स्टेडियम कराची और कज़ाफ़ी स्टेडियम के दाखिली रास्तों पर क्लॉक नस्ब। काउंटडाउन भी शुरू हो गया। मेगा इवेंट की तवीलुल क़ामत ट्रॉफी भी लगाई। सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट तकरीब 1 रोज ताखीर के बाद आज होगी। तमाम टीमें मजीद 2-2 खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। स्वात की हसीन वादी में बर्फबारी के बाद जादुई मनाजिर। कालाम में 2 फीट और मालम जबा में 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में सयाहों ने बर्फ पर स्लाइडिंग ट्रेन बना दी।